लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सब का एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौकिफ की तायद की है। पार्टी तैयारी करे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर होंगे। नौ मई को हदफ दिए गए थे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलव्वस हैं। जब तक सपोर्ट न हो तो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राबिते थे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। जनरल बाजवा ने दौरा अमेरिका में तौसीक की तरदीद की थी। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया, उन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। जनरल बाजवा का कहना था कि बहुत से अफसरान हैं जिनका आगे आने का हक बनता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। हमें बयान देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में रहनुमाओं को हिदायत, कहा हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस करना है। दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े हैं। अहम बैठक में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक। शरपसंद नासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतजल्जिल हिमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का अयादा। मारगिला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां और हाउसिंग सोसाइटी का केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल पर बरहमी का इजहार। सच बताएं, महकमा वाइल्ड लाइफ के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वाइल्ड लाइफ महकमे में तब्दीली के अहकामात वजीर आजम ने जारी किए। सेक्रेटरी काबीना का जवाब, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। मारगिला हिल्स से मुतल्लिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। सारी शहराहे दस्तूर पर सोसाइटी के इश्तिहारात लगे हैं। क्या जब अवाम सोसाइटी से लुट जाएंगे फिर CDA एक्शन लेगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत की चेयरमैन CDA की भी सरजनिश। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को फौरी तौर पर तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 190 मिलियन पाउंड केस का तज़किरा। रिमार्क्स दिए, 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता? उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डाल देती है। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हिरासत में ले लिया। तहकीकात के बाद डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेल असिस्टेंट नाजिम, साबिक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जफर शामिल। अडयाला जेल में नैब के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। मुसलसल छठी समाअत पर भी आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह न हो सकी। फैसले की मुसद्दिका नकल फराहम करने का हुक्म देते हुए अदालत ने 17 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुश्रा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन भी मुलाकात में शरीक हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम का वजीर आला हाउस आमद पर इस्तकबाल किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक के नाम में दिया। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को अजरक पहनाई और शील्ड भी दी। गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत अरशद नदीम की भरपूर सपोर्ट करती रहेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम से मंसूब करने का ऐलान किया। और मानसून के रंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, मौसम हसीन। शकरगढ़, दीना में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मेरी जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा। कहा, अमरीका और इसराइल से मजबूत सिफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में जिस रहनुमा ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया वो कत्ल हो गया। मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हशर सबके सामने है। अनवर सादात को इसराइल के साथ अमन मुआहदे के बाद कत्ल किया गया, लेकिन अमरीका कुछ न कर सका। खदशा है कि मुआहदे के बाद मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी वली अहद की गुफ्तगू के हवाले से आलमी जरीदे का इंकशाफ। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल आए तो सालिसकार हमसे राब्ता करें। हमारे मुस्बत जवाब के बावजूद इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद किया। हमास का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कतरी हम मनसब से राब्ता। जंगबंदी मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे, एंटनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकुशा इंकशाफात। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। सिंध और पंजाब में स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। निजी और सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल शुरू। पंजाब में सरकारी स्कूल्स हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। FIA के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। गुमशुदा शहरी अरसलान के अहले खाना को मुआवजा देने का कहा गया था। क्या मुआवजा अदा कर दिया गया? अदालत का इस्तफसार। अरसलान की जबरी गुमशुदगी का तयन नहीं हुआ। सरकारी वकील का जवाब, जब मुआवजा नहीं देना तो रिपोर्ट में क्यों लिखा गया? अदालत के रिमार्क्स। FIA रिटायर्ड अफसर का सुराग लगाने के लिए फौरी JIT इजलास तलब करने का हुक्म। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का विफाकी और सूबाई हुकूमत को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा। मरीम औरंगजेब ने कहा, माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स और बसेस मुतारिफ करा रहे हैं। अवामी शऊर और आगाही के बगैर माहौल और आलूदगी के खिलाफ इकदाम गैर मुअस्सर हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दौरा रूस के बाद तुर्की आमद। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। गजा में जंग बंदी और खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास आज तुर्की की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े से रूस को अलग नहीं रखा जा सकता।
खित्ते में अमन मुज़ाकरात से रूस की अलहदगी किसी सूरत कबूल नहीं। रूस मुखलिस सालिस है, हमेशा मशरिक़ वस्ता के मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गुफ्तगू।